Krishna everyone. Please switch on your videos. Divya, Mihir, Nisha, Prisha, please switch on your videos. Okay. आप सबने अपना टेस्ट दिया है? Have you all given the test? Okay, हरी बोल। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, they can attempt the test. आपके टेस्ट लिंक कभी भी ओपन है और लिंक आपके 10 PM तक ओपन रहेंगे आज, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर कि आप सब ओरल टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट सब दें, क्योंकि दोज ऑल आर मैंडेटरी फॉर सर्टिफिकेट। अगर आप लोग सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हैं, ओरल टेस्ट नहीं दे रहे हैं और एमसीक्यू टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस सर्टिफिकेट, राइट? और टेस्ट तो बहुत ईजी होता है ना? बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, है ना? बहुत इजी आते हैं। जो आपको सेशन में बताया जाता है वही सब आपके टेस्ट में आता है, राइट? तो मेक श्योर कि आप सब टेस्ट अटेम्प्ट करें टाइमली। ओके, नाउ जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आर यू देयर? यस माता जी। हरे कृष्ण। ओवर टू यू। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो लास्ट वीक हमारी क्लास में हमने क्या किया था कौन बताएगा? एक बार हम रिवाइज करते हैं, ठीक है, फिर आज की क्लास में आएंगे। तो लास्ट वीक हमने हमारी क्लास ये हमने क्या देखा था कौन बताएगा? किसी को याद है? आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। किसी को भी याद नहीं है? हमने क्या किया था? ओके चलिए बताओ। सर हमने सुपर कॉन्शियसनेस पढ़ा था एक टॉपिक, और सर गॉस के बारे में पढ़ा था। वेरी नाइस, चलो। है ना? तो हमने जो पहली क्लास हुई थी हमारी लास्ट वीक उसमें देखा था घोस्ट के बारे में, है ना? और जो दूसरी क्लास हुई थी हमने उसमें समझा था सुपर कॉन्शियसनेस, है ना? अल्टीमेट कॉन्शियसनेस इज बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, है ना? कि सारी चीजों के सोर्स, सारी चीजों के क्रिएटर, सारी चीजों के डिस्ट्रॉयर, है ना, मेंटेनर, सब कुछ कौन है? भगवान। भगवान से ही कृष्ण। ठीक है। उससे पहले हमने कुछ चीजें देखी थी, है ना? तो हमने देखा था एक श्लोक जिसमें हम बता रहे थे कि भगवान कुछ अपने बारे में बता रहे थे, है ना, कि मत परतरम न अन्यात् किंचिद अस्ति धनंजय, है ना, मय्य इदम सर्वम प्रोतम सूत्रे मणिगणि गणा इवा, है ना? तो उसमें क्या बता रहे थे? भगवान भगवान कैसे हैं? भगवान अदृश्य हैं, दिखते नहीं है। कैसे हैं वो? जैसे मोतियों की माला में धागा होता है, धागा जो दिखता नहीं है ना, पर वो होता है, वो सारी चीजों को होल्ड किया हुआ है। तो भगवान क्या कहते हैं? कि भगवान कहते हैं कि मैं भी इसी प्रकार से सारे जगत को, सारी चीजों को होल्ड करके रखा हूँ परफेक्टली, है ना? और वो क्या कह रहे हैं? कि मुझसे सुपीरियर और कुछ नहीं है, मत्त परतरम नान्यात, है ना? कि मुझसे सुपीरियर इस जगत में, इस संसार में और कुछ भी नहीं है, भगवान कह रहे हैं, है ना? ठीक है। और हम देखेंगे अगले क्लास में भी ऐसे ही श्लोक, है ना, जहाँ पे भगवान बार बार बता रहे हैं कि वो सबसे सुपीरियर है ना? हमने देखा था कि अल्टीमेटली हमारे क्लास में हमने क्या समझा था? कि कृष्ण भगवान जो है वो सारी चीजों के सोर्स हैं, है ना? सारी चीजों को मेंटेनर वही है, सारी चीजें जो आ रही हैं उन्हीं से ही आ रही हैं, है ना? और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी लिख रहे हैं, है ना? वो क्या कहते हैं? कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना? कि सारे कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना? ईश्वर परम कृष्ण, है ना? परम ईश्वर, है ना? सारे ईश्वरों के भी ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है। तो ये हमने जाना था। और फिर हमने क्या देखा था? कि भगवान को जानने के लिए और समझने के लिए या किसी भी चीज को जानने के लिए हमने तीन तरह के लर्निंग मेथड देखे थे। कौन कौन से? कौन बताएगा? थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग मेथड। विधि बताओ। विधि कुमार।
सर हमने 3 टाइप के लर्निंग मेथड देखे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष करेक्ट। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो कि हम अपने सेंसेस से गेन करते हैं। अनुमान प्रमाण गेस होता है। और शब्द प्रमाण होता है जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है और बुक्स में। करेक्ट, है ना। तो पहले जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, विधि ने बताया प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारे सामने होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण हम किससे लेते हैं? हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन से? आंख, कान, नाक, है, टेस्ट, जीभ और स्किन, है ना। तो ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है जो कि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। ठीक है। पर क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही होता है? कौन बताएगा? क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा परफेक्ट सही है? और सही नहीं है तो उसके एग्जाम्पल, है ना, या सही है तो उसके एग्जाम्पल, कोई बताएगा? ओके विधि, बताओ। सर प्रत्यक्ष प्रमाण कभी कभी सही नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हाँ। हमने दूसरे रूम से कांच टूटने की आवाज़ आई, तो हो सकता है कि वो एक मूवी में हो रहा हो, वो रियल लाइफ में नहीं करेक्ट, भी हो सकता। है ना। तो हमारे हर सेंसरी ऑर्गन हमको धोखा दे सकते हैं, है ना। जैसे हमने देखा आंख, आंख से जो हम देखते हैं क्या वो हमेशा सही है? नहीं। अगर मैं पूल का वो देखूं डेप्थ, है ना, स्विमिंग पूल का, तो वो मुझे दिखेगा कि वो ज्यादा डीप नहीं है ना। पर हम जब कूदेंगे, हाँ, तो हमको समझ में आएगा कि वो काफी डीप था, है ना। कई बार हमें फ्लोर जो है स्विमिंग पूल की बहुत ऊंची दिखती है कि ज्यादा डीप नहीं है, और वो बहुत डीप होता है ना। उसी प्रकार से हम एरोप्लेन उड़ते हुए देखते हैं तो हमें इतना सा दिखता है, पर वो इतना सा होता नहीं है ना। और फिर हमारे कान जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, वो हमेशा सही ना हो। ठीक है। हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा सही ना हो, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था दूसरा प्रमाण, वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, क्या अनुमान प्रमाण हमेशा सही होता है? कौन बताएगा? ओके, सुप्रीता, बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अनुमान प्रमाण सही नहीं होता क्योंकि अनुमान हमारा गेस होता है और वो हमेशा सही नहीं होता है। हम लोग जैसे हाँ। गेस करेंगे, जैसे अगर स्कूल का इस बार लेते हैं, स्कूल में हम लोग करेंगे कि हाँ आज ये नहीं है लेकिन वही हो सकता है। तो ऐसे करेक्ट, अनुमान है ना। प्रमाण हमेशा सही नहीं होता है। करेक्ट, है ना। तो सुप्रीता ने जैसे बताया बिल्कुल सही है। अनुमान प्रमाण जो है, क्योंकि हम गेस कर रहे हैं, हमेशा सही हो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मान लीजिए आपको कोई होमवर्क दिया है मैडम ने, है ना, आपके टीचर ने, और आप सोचें कि आज मैडम नहीं पूछेंगे होमवर्क के बारे में, है ना, आज स्किप कर देंगी। और मान लो हमने पूछ लिया, तो फिर आपका अनुमान गलत हो गया, है ना। आप होमवर्क करके नहीं गए, सोचे कि आज तो मैम नहीं पूछेंगी, शायद कल पूछे, है ना, और मैम ने उसी दिन पूछ लिया, तो आपका अनुमान गलत निकला। ठीक है। तो गैस हमारा अनुमान, जैसे कि नाम से ही हम समझ रहे हैं, अनुमान प्रमाण ये गलत हो सकता है। फिर तीसरा प्रमाण हमने देखा शब्द प्रमाण। द परफेक्ट इज शब्द प्रमाण। अच्छा, शब्द प्रमाण हमेशा सही होगा? यस। पर क्यों? शब्द प्रमाण हमेशा सही क्यों? और शब्द प्रमाण होता क्या है? पहले तो शब्द प्रमाण होता क्या है, फिर ये हमेशा ही सही क्यों है? ओके आदित्य, बताओ। प्रभु जी, शब्द प्रमाण वो होता है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, और वो हमेशा वो सही होता है क्योंकि वो हमारे भगवान द्वारा दिया गया है कि अगर भागवत गीता के इतने अध्याय के इतने श्लोक में दिया है हमारी आत्मा के बारे में, तो वो सच ही होगा, हमारी आत्मा वैसे ही होती है। करेक्ट, वेरी नाइस अदिति, वेरी गुड, है ना। तो जैसे कि अदिति ने बताया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, कि शब्द प्रमाण क्या होता है, हमारे शास्त्र होते हैं, और हमारे शास्त्र जो है वो हमेशा ही सही है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है शास्त्रों का, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान से सीधा आ रहा है हमारे पास, इसलिए ये हमेशा सही है। ठीक है। तो शब्द प्रमाण, और हमने अरे शब्द प्रमाण में क्या होता है, ये अलग अलग संप्रदाय से होते हुए ये जो ज्ञान है हमारे पास आया है। कौन बताएगा कितने संप्रदाय हैं?
ओके मयंक, बताओ। सर रुद्र, कुमार, श्री। करेक्ट। और ब्रह्म संप्रदाय, 4। ठीक है। ओके, और हम किस में आते हैं? हम ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और चतुष कुमार के नाम है कुमार संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ तक के हमने देखा था, है ना, और समझा था कि भगवान श्री कृष्ण ही अल्टीमेट सोर्स हैं सारी चीजों के। ठीक है, तो हम बीइंग कॉन्शियस आत्मा, अपने हमने समझा था कि हम क्या है, आत्मा है। हम कॉन्शियसनेस के बारे में समझे, और फिर समझे कि ये जो कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, इसके सोर्स कौन है, सारी चीजों के सोर्स कौन है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो हम क्या हुए? कृष्ण कॉन्शियस। ठीक है, सुपर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास पे आते हैं। आज की क्लास है अबाउट कर्म। तो कौन बताएगा कर्म क्या होता है? व्हाट इज कर्म? ओके सुप्रीता, बताइए। प्रभु जी, जो हम पाप और पुण्य करते हैं उसी को कर्म बोलते हैं। तो पाप और पुण्य जो भी करेंगे वही कहलाएगा। क्योंकि जो ठीक है, भी चलिए। अगर हम काम कर रहे हैं उसे करेक्ट, कर्म बोलते हैं, और हमेशा उसका फल मिलता है। करेक्ट, वेरी नाइस। और कोई बताएगा कर्म से हम क्या समझते हैं? समर्थ, बताओ। ओके अदिति, बताओ। प्रभु जी, कर्म ही वो है जिस पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। और हम जब अच्छे कर्म कर और हम जो भी सोचते हैं और जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा जन्म मिलता है। हाँ, तो सिर्फ जन्म नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे को जो भी चीजें मिल रही है ना, वो सब कुछ हमारी कर्म से है। ठीक है, और कर्म क्या है, कैसा होता है, ये हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, कि कर्म क्या है, किस प्रकार से ये हमें हमारे जीवन में इतना प्रभाव क्यों है इन कर्मों का। ठीक है, तो ये आज हम जानेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम कर्म के बारे में समझते हैं कि कर्म क्या होता है। Okay, एक मिनट से। डे टू डे लाइफ में हम जो भी चीजें करते हैं वो सब क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है ना। कि ऑल एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म, फिजिकल एक्टिविटी, वो सारी के सारे वो क्या कहलाते हैं? कर्म, है ना। और हम जैसे जैसे चीज बोते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो वैसे ही कर्म जो है वैसे ही एक्ट करता है कि जैसे प्रकार के जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो अब हम समझेंगे आगे कि कर्म के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना, कि कौन कौन से प्रकार के कर्म होते हैं। तो कर्म होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, जैसे कि नाम में आप देख रहे हो, पहला जो होता है वो होता है सुकर्म। ठीक है, सुकर्म। दूसरा होता है विकर्म, और तीसरा होता है अकर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे सुकर्म। सुकर्म से क्या हम समझ रहे हैं? सुकर्म होता है जो हम अच्छे कर्म करते हैं उसे कहते हैं हम सुकर्म। ठीक है, जैसे किसी की हेल्प करना, है ना, किसी के साथ बात करना अच्छे से, है ना, किसी को रेस्पेक्ट देना, किसी को हेल्प करना। ठीक है, सच बोलना, ये सारे क्या है? ये सब सुकर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो नाम से ही जैसे हम समझ रहे हैं सुकर्म मतलब गुड कर्म। ठीक है, तो जो हम अच्छी एक्टिविटी करते हैं वो कहलाता है सुकर्म। ठीक है, दूसरा होता है विकर्म। विकर्म को हम दुष्कर्म को भी कह सकते हैं, है ना। तो जो गलत कर्म जो है वो कहलाएंगे विश्वकर्म, विकर्म, है ना। तो वो क्या क्या है? जैसे झूठ बोलना, है ना, चोरी करना, धोखा देना, गुस्सा होना, है ना, किसी को टीज करना, बुली करना, ये सारे क्या है? ये सब विकर्म है, दुष्कर्म है। ठीक है, इनका प्रभाव कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया, है ना, कि अच्छे कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, है ना। पर ये अकर्म क्या है ना, ये तीसरा एक और जो ऐड हो गया, ये अकर्म क्या है ना। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अकर्म क्या होता है? अकर्म
जिसमें कोई भी गुड और बैड रिएक्शन नहीं होते, है ना। इसका फल ना ही अच्छा है ना ही बुरा है ना। इसमें कौन से कर्म आते हैं? जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम करते हैं भगवान की खुशी के लिए, है ना, जो भी हम करेंगे फॉर द प्लीजिंग ऑफ लॉर्ड, ठीक है, कि हम अपने इष्ट देव अपने भगवान की खुशी के लिए हम जो भी चीजें स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, वो सब क्या कहलाएगा? अकर्मा कहलाएगा। जैसे कि हम जप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, भगवान की पूजा कर रहे हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब अकर्म कहलाएंगे, ठीक है। इन कर्म का कोई रिएक्शन नहीं होता, पर ये क्या होता है? ये हमें भगवान से जोड़ता है, ठीक है, और इसका कुछ एक फायदा भी होता है जो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अकर्म हमने समझ लिया, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कौन कौन से? सुकर्म, विकर्म और अकर्म, ठीक है। अब हम देखेंगे इन कर्म के कुछ लॉज होते हैं, जिस प्रकार में हमारे फिजिक्स में लॉज होते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे कर्म के भी लॉ होते हैं, ठीक है। तो कर्म के लॉ जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। तो कौन कौन से? पहला पहला जो है वो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जिस प्रकार के न्यूटन का 3rd लॉ है, उसी प्रकार के कर्म का 1st लॉ है ना, कि हर एक, आप सबको पता है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल बुरा मिलेगा, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो वैसे ही कर्म जो है वो बिल्कुल वैसे ही परफेक्टली एक्ट करता है सबके ऊपर, कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये पहला लॉ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि कर्म इज इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब कि ये भेदभाव नहीं करता कर्म जो है ना। इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो वो कैसा है कि अगर एक कोई बड़ा छोटा, है ना, बूढ़ा है, कोई रिच है पुअर है, ये इस प्रकार का भेदभाव नहीं करता। जैसे हम आग में कोई एक छोटा बच्चा हाथ डालेगा और कोई एक बड़ा आदमी है, बड़ा व्यक्ति है, वो अगर आग में हाथ डालेगा तो आग जो है वो दोनों को बराबर तरीके से जलाएगी, है ना। आग भेद नहीं करेगी कि ये छोटा बच्चा है तो इसे कम जलाएं, है ना, क्योंकि ये बड़ा व्यक्ति है तो इसको जलने दें, ठीक है ना, नहीं, दोनों के ऊपर आग जो है वो सेम तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो कर्म भी ऐसे ही होते हैं। जैसे बारिश में अगर आप भीग रहे हैं तो चाहे आप बड़े हों या छोटे हों, कैसे भी हों, लेडी हो, है ना, मैन हो, कोई भी हो, ठीक है, तो बारिश जो है वो सभी को एक तरह से ही भिगाएगी, ठीक है, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर तीसरा लॉ क्या कहता है? तीसरा लॉ क्या कहता है कि कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड और ट्रांसफर्ड, ठीक है, इसे हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते या किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? कि मैंने कुछ कर्म किए हैं, बुरे कर्म, तो मैं चाहूं कि इसका फल किसी और को लग जाए, है ना, कि मैं अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं तो इसका जो है, इसकी जो पनिशमेंट है वो मुझे ना मिले, है ना, उसका किसी और को मिल जाए पनिशमेंट, ऐसा हो सकता है ना। तो मैंने किसी को चीट किया, किसी के साथ धोखा किया, किसी को झूठ बोला, और मैं सोचता हूँ कि इसका जो फल है वो मुझे ना मिले, वो प्रीशा को मिल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, है ना। मैं सोचूं कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, है ना, और उस अच्छे कर्मों का फल क्या हो, नूपुर को मिल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं, है ना। तो यही ये कहता है तीसरा लॉ कि क्या है कि कर्मा कैन नेवर बी न्यूट्रलाइज और ट्रांसफर्ड। तो हमने ट्रांसफर समझा और न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने इतने बुरे कर्म किए, है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये बुरे कर्म का मुझे बहुत टेंशन है कि इतने सारे मैंने बुरे कर्म कर लिए, है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं न्यूट्रलाइज कर लूँ। अगर मैं इतने ही अच्छे कर्म कर लूँ तो ये क्या, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा? नहीं, है ना। तो ये जो है बुरे कर्म वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, अच्छे कर्म इसके ऊपर आ जाएंगे और रहेंगे, दोनों के दोनों वहीं के वहीं रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुरे कर्म को अच्छे कर्मों से न्यूट्रलाइज कर लूं, है ना, कि मैंने 5 पाप किए थे, है ना, 5 मैं पुण्य कर लेता हूं तो ये बराबर हो जाएंगे, अब 0 हो जाएगा, ठीक है, अब मेरे पास ना पुण्य है ना पाप है, ऐसा होता है? नहीं, आपको 5 पाप का बराबर फल मिलेगा, 5 पुण्य का बराबर फल मिलेगा, ठीक है।
तो भगवान का जो कर्म का है 3 लॉस वो इसी प्रकार है। ठीक है, तो फिर से हम इसको देखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कॉज एंड इफेक्ट, है ना, कि बुरे कर्मों का हमें बुरा फल मिलता है और अच्छे कर्म के लिए हमें क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है ना। ये हमारी लाइफ में भी होता है, इसी प्रकार से भगवान के कर्म में भी ये इसी प्रकार से इफेक्ट करता है। ठीक है, कि हमें अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे भगवान की तरफ से, और बुरे कर्म करेंगे तो क्योंकि हमने बुरा किया किसी के साथ तो हमारे साथ भी बुरा होगा। ठीक है, और इसमें एक लूप है, लूप होल, वो क्या है, अगर हम अकर्म करते हैं, अकर्म, है ना, अकर्म अगर हम करेंगे तो हमें जो बुरे कर्म का जो फल है वो तब भगवान कम कर सकते हैं, है ना, उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके लिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ पूरे भाव के साथ भगवान के प्रति सरेंडर होना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए एक श्लोक भी है 18th चैप्टर में 66। ठीक है, 18th चैप्टर 66, सारे लोग नोट कर लीजिए, 18th चैप्टर का 66। आप कल की क्लास में मुझे बताओगे कि ये श्लोक में क्या बोला था भगवान जी ने, है ना, किस प्रकार से अकर्म करने से, है ना, भगवान की शरण लेने से क्या होता है कि वो आपके सारे पापों को खत्म कर सकते हैं, है ना। हमारे पापों का भी अगर हम, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि वो न्यूट्रलाइज न्यूट्रल ट्रांसफर नहीं होते, है ना, पर न्यूट्रलाइज थोड़ा बहुत हमको रिलैक्सेशन दे सकते हैं अगर भगवान के हम भक्त बन जाए, अकर्म करें। ठीक है, यही एक लूप होल है, इससे आपके पाप कम हो सकते हैं। ठीक है, वरना किसी भी चीज से किसी भी पुण्य को करने से प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, ओके, तो फिर से हम रिवाइज करते हैं। हमने 3 लॉ देखे कौन कौन से, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कर्म इज इम्पार्शियल, भेदभाव नहीं करता बड़े छोटे का, गरीब और पुअर का, लड़का और लड़की का, है ना, इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करता। आग और पानी के बारे में एग्जांपल देखा, है ना, और कर्म कभी भी न्यूट्रलाइज और ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, कि मैं अच्छे बुरे कर्म करके कुछ अच्छे कर्म कर लूं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ऐसा होता नहीं है, और मेरे कर्म की सजा या मेरा पुण्य किसी और को मिल जाए, ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो इट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। पर हम कभी सोचते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ बुरा होता है, और जो बुरा व्यक्ति है उसके साथ अच्छा होता है ना। हमने देखा था कॉज एंड इफेक्ट, कि बुरे कर्म का हमको दंड मिलता है, अच्छे कर्म का हमको पुरस्कार मिलता है। पर मैं अपने सामने लोगों को देखता हूँ कि वो व्यक्ति तो अच्छा है पर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता, है ना, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। और एक व्यक्ति हम देखते हैं कि वो दिन भर नशे में रहता है, कैसे भी रहता है ना, लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार करता है, पर वो उसके साथ उसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, बहुत सब कुछ है ना, बहुत मजे से रह रहा है वो, है ना। तो हम सोचते हैं ना कि अच्छे व्यक्ति के साथ तो बुरा हो रहा है, और बुरा व्यक्ति जो है उसके साथ तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं, है ना, काफी सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, ये सब होता है हमारे पुराने संचित कर्मों के वजह से होता है। ठीक है, ये हमने देखा था ना, आत्मा की क्लास में देखा था हमने, आत्मा की क्या होती है, जर्नी होती है ना, वो अलग अलग देह से होते 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 यहाँ पहुंचती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब ये आत्मा की जर्नी थी तो हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ कर्म किए हैं, है ना, उन सिंचित कर्मों को हमको फल मिलते रहता है। ठीक है, उसके वजह से ही क्या होता है, कई बार जो होता है कि इस जन्म में भले ही वो व्यक्ति अच्छा हो, पर उसके पुराने कर्म जो थे वो अच्छे नहीं थे, इसलिए उसके साथ बुरा हो रहा है। इस जन्म में भले ही वो व्यक्ति बुरा हो, पर उसका पुराने संचित कर्म थे जो अच्छे थे, उसके वजह से उसे अच्छा फल मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम और अच्छे से अपनी क्लास में स्टोरी और एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, कि कर्म का जो रिएक्शन होता है वो किस प्रकार से एक्ट करता है सबके ऊपर। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम दो किसानों का ले रहे हैं। ठीक है, दो किसान हैं यहाँ पे, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ठीक है, तो इस तरफ जो हरी हरी फसल आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में, उसका नाम है राम। ठीक है, और रेड कलर की शर्ट में जिसकी फसल थोड़ी सी खराब हुई है वो क्या है, उसका नाम है श्याम। ठीक है, तो राम और श्याम जो जो कौन है, किसान है,
ठीक है, दोनों खेती करते हैं गेहूं की, और राम जो है अपने खेत का बहुत अच्छे से ध्यान देता है, सारी चीजें खाद पानी समय से डाल के सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए उसकी फसल होती है। ठीक है, और उसकी गेहूं की फसल कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है ना। श्याम जो होता है, श्याम थोड़ा सा लापरवाह होता है स्टार्टिंग में, है ना। तो वो क्या करता है, समय से नहीं जाता पानी डालने, खाद उसने समय से नहीं डाले, है ना, तो उसकी जो खेत हो, जो फसल होती है वो कैसी होती है, उसके खेत में फसल जो होती है वो थोड़ी सी खराब होती है। ठीक है, तो राम जो है वो अपनी फसल को, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो हमारी जो फसल हो जाती थी ना, कट जाने के बाद हम एक बड़े से कंटेनर में उसे स्टोर करके रखते थे, है ना। तो स्टोर कैसे करते थे, ऊपर से ढक्कन खोल के उसमें डाला जाता था, और नीचे से नल जैसा होता था, उसमें से हम निकालते थे अपना। ठीक है, तो उसने गेहूं जो है ऊपर से डाला, राम ने भी और श्याम ने भी अपने टैंक में ऊपर से डाला, है ना। अब उन लोगों ने अपना इस साल की फसल जो है वो स्टोर करके रख ली। ठीक है, अगले साल जब फिर से फसल बोने का टाइम आया, तो इस बार श्याम ने क्या सोचा कि मैं इस साल बहुत मेहनत करूंगा, मेरे बाजू के खेत में राम ने बहुत मेहनत की और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, है ना। तो श्याम सोचता है कि इस साल मैं भी बहुत मेहनत करूंगा और मेरी फसल भी बहुत अच्छे से आएगी, है ना। तो जिस प्रकार से राम ने अपनी फसल को उगाया था, वैसे ही श्याम क्या करने लगा, पूरी मेहनत और समय दे के सारी चीजें खाद पानी समय में डालते हुए उसने अपना काम किया, और इस साल उसकी फसल कैसी आई, बहुत अच्छी आई, है ना। पिछले साल से भी 10 गुना ज्यादा फसल उसकी अच्छी हुई। ठीक है, और इस तरफ राम, क्योंकि पिछली फसल उसकी अच्छी थी, इस साल उसने क्या किया, उस साल वो लेजी हो गया, है ना, और इस साल उसकी जो फसल आई वो अच्छी नहीं आई, है ना। उसने अपने टाइम से नहीं दिया, है ना, खाद पानी ये सारी चीजें, और सही समय से ना करने के कारण, सारी चीजें ना करने के कारण उसकी जो फसल हुई वो इस साल अच्छी नहीं हुई, है ना। तो अब फिर से बारी आई, उसने क्या किया, अपनी पूरी फसल राम ने ऊपर से टैंक से भर दिया, और श्याम ने भी ऊपर से अपनी फसल को डाल दिया। ठीक है, पर राम क्या देखता है कि इस साल भले ही उसकी फसल अच्छी नहीं हुई है, पर गेहूं जो निकल रहा है वो बड़ा अच्छा निकल रहा है ना। ठीक है, जो रोटी बन रही है वो बड़ी अच्छी बन रही है। पर श्याम देखता है कि इस साल मैंने मेहनत किया है, सारी चीजें की हैं, पर जो गेहूं निकल रहा है वो क्या हो रहा है, वो अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अभी तक के उसके जो पुराने अच्छे जो गेहूं है वो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए राम को अच्छे गेहूं निकल रही है अभी भी, उसकी पिछले साल की जो खेती है उसकी फसल है वो निकल रही है अभी भी। और वैसे ही शाम के साथ उसकी जो पुरानी फसल थी वो जो खराब थी थोड़ी सी, वो कम क्वांटिटी में नीचे रखी हुई है, वो अभी तक के खत्म नहीं हुई है ना। जब तक कि वो खत्म नहीं होगी तब तक कि वो अच्छा जो गेहूं है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जीवन में क्या होता है, हमारे हमारे जो कर्म है वो जमा होते रहते हैं, है ना, और वो बाहर आते जाते हैं, उसके फल जो है हमको मिलते हैं इसी प्रकार से। जैसे राम और श्याम को मिल रहा था ना, कि राम ने भले ही मेहनत की थी, पर उसके पुराने जो कर्म थे, पुराने जो फसल थी वो खत्म नहीं हुई थी, जब उसकी बुरी फसल खत्म हो जाएगी फिर अच्छी आएगी। उसी प्रकार से राम बड़े मजे में था, है ना, कि वो सोच रहा था कि मेरी फसल भले ही मेरी इस साल अच्छी नहीं आई है, पर अभी भी मेरे को जो गेहूं निकल रहा है मेरे टैंक में से वो कैसा है, वो बहुत अच्छा है ना। और वो वैसे ही है कि जैसे ही एक बार उसकी अच्छी फसल खत्म हो जाएगी, है ना, जो अच्छा गेहूं है उसका वो खत्म हो जाएगा, फिर वो बुरा गेहूं गेहूं जो है वो आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कर्म हमारे जो होते हैं, यहाँ पे हमने किसान के टैंक से थ्रू समझा, वैसे ही हमारे जीवन में अलग अलग देह से हम गुजरे हैं, है ना, हमारे आत्मा की जर्नी में हम अलग अलग योनियों से होते हुए हम आए हैं, है ना। तो हमारे बहुत सारे सिंचित कर्म है ना, उसके वजह से हमें ये फल भोगने पड़ते हैं। ठीक है, कर्म के। ओके, तो ये तो पक्का है कि अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों का हमें बुरा फल मिलेगा। ठीक है, तो हमें पिछले जन्मों के कर्म का एक्शन क्यों भोगना पड़ता है, ये हम समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से कि क्यों है कि ऐसा कि मैंने जो पिछले कर्म जन्म में किया है कर्म, उसको मेरे को आज भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये जो कर्म के जो रिएक्शन होते हैं ना, ये कभी कभी इंस्टेंट होते हैं तुरंत, कभी कभी ये थोड़े से
समय लेते हैं या इसी जीवन में हमें फल मिल जाता है, और कभी कभी ये बहुत जन्मों के बाद हमें ये फल मिलता है, बहुत लेट से। ठीक है, तो इसे हम अलग अलग एग्जाम्पल से, स्टोरी से देखेंगे कि कर्मों का हमें फल मिलने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो हम पहले एग्जाम्पल अगर हम समझे कि इंस्टेंटली हमें कैसे मिलता है, कि अगर हम देखें कि रोड में मैं जा रहा हूं और मेरी कार दूसरी की कार से टक्कर हो गई, है ना, हमारी आपस में टक्कर हो गई और सामने वाले ने उतरा, तुरंत आपको एक खींच के मार दिया, है ना, और मैंने भी बदले में उसे एक चांटा जड़ दिया, है ना। तो कर्मों का रिएक्शन कैसा हुआ? इंस्टेंट, इंस्टेंट, हाँ। उसने मुझे मारा, मैंने भी उसको मारा, है ना। तो यहाँ पे कर्म आपने जो किए और उसका फल मिल गया इंस्टेंट। ठीक है, कई बार कर्मों का फल कैसा होता है, तुरंत मिल जाता है। जैसे हमने आग में हाथ डाला तो क्या हुआ, कर्म का हमें फल मिल गया, बेवकूफी की हमने, लो हाथ जल गया। ठीक है, इंस्टेंट। ठीक है, और कई बार क्या होता है, ये समय लेता है ना। तो समय किस प्रकार से लेगा, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, दो फ्रेंड थे, कौन कौन, अंशु और मयंक। ठीक है, अंशु और मयंक तो बचपनों के बहुत अच्छे फ्रेंड है। ठीक है, तो अंशु जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और मयंक जो है वो बहुत एफ्लुएंट है, बहुत पैसे हैं उसके पास। ठीक है, तो मयंक जो है, मयंक कौन सा फोन यूज करता है पता है? मयंक के पास है आईफोन। ठीक है, और अंशु के पास छोटा सा डब्बा वाला फोन है, बटन वाला। ठीक है, पर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक दिन दोनों मिलते हैं, है ना। तो मयंक अपना फोन दिखाता है कि ये देखो मैंने आईफोन लिया है, मुझे घर वालों ने दिलाया है। अंशु बोलता है ठीक है ठीक है, मैं भी बड़ा होऊंगा ना तो मैं भी आईफोन लूंगा, है ना। तो मयंक बोलता है हाँ हाँ तू भी लेना। ऐसी बात करते करते मयंक और अंशु का बीच में किसी मैटर पे झगड़ा हो गया, है ना। और अंशु ने क्या किया, अंशु ने मयंक का फोन उठाया आईफोन और जमीन पे जोर से पटक दिया। ठीक है, तो मयंक को तो बहुत गुस्सा आ गया, है ना। उसने कहा कि मेरा तो आईफोन इतना महंगा, अभी अभी लिया था मैंने नया नया, और तुमने पटक दिया, है ना। तो अंशु क्या कहता है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आया तेरी बात पे, है ना। तो ये ले तू मेरा ये फोन जो है बटन वाला, इसको तू पटक के तोड़ दे, जैसे मैंने तेरा फोन पटका तू भी पटक दे, है ना। तो मयंक क्या कहता है, मयंक कहता है मेरा 1 लाख रुपीज का आईफोन था, मैंने अभी अभी लिया था, और तेरा ये छोटा सा डब्बा फोन, है ना, इसको मैं तोड़ू, और तो सोच रहा है कि ये बराबर हो गया हिसाब। हाँ, तो वो बोलता है नहीं नहीं, हिसाब बराबर होगा, बाद में होगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो मयंक चला जाता है, अंशु भी चला जाता है। ठीक है, फिर 10 साल बाद दोनों मिलते हैं। कितने साल बाद? 10 साल बाद, है ना। अब अंशु क्या बन गया है? अंशु बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन गया है ना, और मयंक भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। ठीक है, ये दोनों फिर से मिलते हैं 10 साल बाद, है ना। फिर देखता है अंशु, क्या देखता है, ये तो बिजनेसमैन बन गया है बहुत अच्छा, है ना। और अंशु को मयंक देखता है, अंशु भी बोलता है कि हाँ, कि मैं तो अब साइंटिस्ट बन गया हूँ, देखो मेरे पास भी अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं, फोन है, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो जैसे ही उसके हाथ में, अंशु के हाथ में आईफोन देखता है मयंक, तुरंत उसके हाथ से आईफोन छीनता है और पटक देता है ना। और क्या कहता है कि 10 साल पहले तुमने मेरा फोन तोड़ा था, आज हिसाब बराबर हुआ है ना, तुम्हारा भी मैंने आईफोन तोड़ दिया, नया नया लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कर्म का रिएक्शन हुआ ना। हाँ, अंशु ने फोन तोड़ा था, आईफोन, मयंक ने क्या बोला, 10 साल बाद आईफोन ही टूटेगा। ठीक है, तो कर्म का रिएक्शन जो होता है ना, वो इसी प्रकार का होता है कई बार, है ना। कई बार वो समय लेता है, पर वो बराबर वैसे ही होता है। ठीक है, और कई बार ये जन्म, कई जन्मों के बाद भी इसका फल मिलता है ना। तो तीसरा एग्जांपल हम अगर हम देखें तो धृतराष्ट्र का है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र एक बार कृष्ण जी से मिलने जाते हैं, है ना, और कहते हैं कि इस कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में मेरे 100 के 100 पुत्र भीम ने मार दिए, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ कृष्ण? और कृष्ण जी से कहते हैं कि मैं अपने 50
पूर्व तक के सारे मैंने अपने कर्म देखे, मैंने तो सिर्फ अच्छे ही अच्छे कर्म किए हैं। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसके वजह से मेरे 100 पुत्र एक ही युद्ध में एक ही आदमी के हाथ से मारे गए। कौन? भीम, है ना, कि भीम ने मेरे 100 पुत्र एक ही बार में महाभारत के युद्ध में वो खत्म हो गए, है ना। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आपने कितने जीवन तक के पीछे जाके देखा था अपने कर्मों को, है ना। तो उस समय शक्ति हुआ करती थी और उन्होंने अपने प्रीवियस लाइफ को देखा, धृतराज जी ने। ठीक है, तो धृतराज जी ने देखा कि 50 जन्मों तक के मैं पीछे गया था कृष्ण जी, कि मैंने कोई भी बुरे कर्म नहीं किए थे। तो कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी तो भगवान है ना, वो आपके सारे जन्मों का हिसाब किताब रखे हुए हैं। ठीक है, तो कृष्ण जी कहते हैं आपको एक जन्म और पहले जाना था, तब आप देखते कि आपने कौन सा कर्म किया है ना। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं ऐसा मैंने क्या किया था उस जन्म में। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप उस जन्म में एक शिकारी थे। ठीक है, और शिकार करते हुए आपने एक चिड़िया के 100 अंडे, ठीक है, एक चिड़िया के 100 अंडे आपने उस जीवन में मारे थे। ठीक है, क्या कहते हैं धृतराष्ट्र, 100 अंडे मारे थे, तो, तो उस चीज का आपको फल मिलना था। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि 100 अंडे मारने का अगर मुझे फल मिलना था तो इतना टाइम क्यों लगा, है ना। 100 अंडे मारे हैं तो आप मेरे को कभी कभी भी फल दे सकते थे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आपको 100 बच्चे पैदा करने के लिए इतने जन्म आपको लगे, इतने पुण्य करने पड़े कि आपको 100 बच्चे पैदा हों, है ना, और फिर उन 100 बच्चों की मृत्यु हो, तो आपको 50 जन्म तक के आपने वो पुण्य किया जिससे आपको 100 पुत्र मिले, है ना। और जब आपको 100 पुत्र मिले, जैसे ही उस जन्म में आपको 51 जन्म में आपने जो पाप किया था कि 100 अंडे मारे थे उस एक चिड़िया के, उसका फल आपको मिला। ठीक है, तो कर्मों का रिएक्शन इतना भयंकर हो सकता है ना। इतने जन्म पीछे का भी आपको जो पाप है वो लग सकता है ना, और कितने ही जन्म के पीछे का पुण्य आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो सिंचित कर्म होते हैं ना, उसके वजह से ये फल मिलता है। इसलिए अगर आप देखें ना, कई बार हम देखते हैं अपने आसपास कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पुराने सिंचित कर्म है, हम इतने जन्मों से होते हुए आए हैं, इतने सारे कर्म किए हैं, है ना। तो कई बार भगवान भगवान जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको देते हैं पुण्य और पाप। ठीक है, उसका जो रिवॉर्ड है वो भगवान डिसाइड करते हैं कि अब इसके पापों को इसका फल देना है और अब इसके पुण्य का फल देना है। जैसे धृतराष्ट्र के साथ क्या किए, उनने उसका पाप का जो फल है उसको रोक के रखा रहा, है ना, और 50 जन्मों तक के उसने जो पुण्य किए उसका फल दिया, है ना। उसके 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र जैसे ही हो गए, अब इस पाप का फल से दे दिया कि वो 100 के 100 पुत्र एक ही युद्ध में, महाभारत के युद्ध में एक ही व्यक्ति के हाथों से मारेगा, भीम के, है ना। तो इतने जन्मों का पुण्य का फल मिला और जैसे ही पुण्य का फल मिला तुरंत पाप का भी फल दे दिया, है ना। तो भगवान का जो ये जो कर्म का जो रिएक्शन है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, और उसके लिए भगवान ही एक्ट करते हैं सारी चीजों के ऊपर, कि कब उनको पुण्य का फल देना है और कब उनको पाप का फल देना है। ठीक है, फल जरूर मिलेगा, है ना। इसकी पक्का गारंटी है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलेगा। इस चीज की पूरी गारंटी है, पर वो फल कब मिलेगा वो भगवान डिसाइड करते हैं, है ना। कि अच्छे कर्म का हमको अच्छा फल देना है, भगवान डिसाइड करेंगे वो कब देना चाहते हैं। बुरे कर्म का बुरा फल देना है, वो भगवान डिसाइड करेंगे कि वो कब देना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो। ओके, तो इन चीजों से दो प्रकार की थिंकिंग बनती है लोगों की, है ना, जिसे हम कहते हैं कर्मवाद और दैववाद। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कर्मवाद और दैववाद होता क्या है। तो सबसे पहले कर्मवाद। कर्मवाद इंसान कैसा होता है, वो क्या कहता है, वो भगवान भगवान पे विश्वास नहीं करता। वो क्या कहता है कि सब कर्म मेरे हाथ में, एवरीथिंग इज इन माई हैंड, और मैं जैसा जैसा कर्म करूंगा वैसा वैसा मुझे फल मिलेगा। ठीक है, तो एक कर्मवादी व्यक्ति है जो ये सोचता है कि एवरीथिंग इज इन माई हैंड, और जैसा जैसा मैं कर्म करते जाऊंगा वैसा वैसा मुझे फल मिलते जाएगा। वो भगवान भगवान पे नहीं मानता, वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम द डूअर,
है ना, और आई एम द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, है ना। तो ये आई वाली सोच होती है कर्मवादी की। ठीक है, ये सब चीज का करता मैं हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है और मैं जैसा करूंगा वैसा मुझे फल मिलेगा। तो ये हुआ कर्मवादी सोच। ठीक है। दूसरा कौन है? दैववादी। दैववादी क्या सोचता है? दैववादी कहता है कि नथिंग इज इन माई हैंड। ठीक है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, है ना। सब कुछ मैं किसके ऊपर छोड़ देता हूँ? भगवान के ऊपर, है ना। कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैंने पुराने संचित कर्म किए हुए हैं, उसके हिसाब से मुझे फल मिलेगा, है ना। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भगवान करते हैं। अगर मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, बुरा किया होगा तो बुरा मिलेगा, है ना। तो नथिंग इज इन माई हैंड, एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड, इस प्रकार का सोच रखता है। ठीक है, तो कर्मवादी एवरीथिंग इज इन माई हैंड, जयवादी नथिंग इज इन माई हैंड, है ना। कर्मवादी एवरीथिंग का डूअर कौन है? मैं। दयावादी सब चीज के डूअर कौन है? भगवान। मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप दो को इन दोनों में से कौन सी सोच अच्छी लग रही है? कर्मवादी या दैववादी? कौन कौन बताएगा? फर्स्ट कर्मवादी, आई दैववादी, नथिंग इज इन माई हैंड। सृष्टि कह रही है नथिंग इज इन माई हैंड, माइंड भी कह रहे नथिंग, नुपुर कह रही है माई हैंड, है ना, आई एम द डूअर। रक्षा भी कह रही है आई एम द डूअर, नथिंग। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं विच वन इज बेस्ट। द आंसर इज मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है, मिक्स ऑफ बोथ बेस्ट है ना। कर्मवादी भी होना है, दैववादी भी होना है। ठीक है, मेरे हाथ में भी है और मेरे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों होना है। ठीक है, ओके। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हमें कर्मवादी भी होना है और दैववादी भी होना है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आप लोग सब स्कूल जाते हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली क्लास दी होगी, पर हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है, कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम हुए थे। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, स्कूल गया टाइम पे, रोज स्कूल जाता था और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की। ठीक है, पूरा सिलेबस मैंने टाइम से पढ़ा, एक एक चीज का मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया, परफेक्ट प्लानिंग के साथ मैं सारी चीजों की तैयारी किया, है ना। अब मेरा रिजल्ट कैसा आना चाहिए? अच्छा या बुरा? अच्छा, है ना, सब कह रहे हैं अच्छा आना चाहिए। पर क्या हुआ पता है? एग्जाम से एक दिन पहले, जब मेरा फाइनल एग्जाम था, तो उससे पहले क्या हुआ, मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। और क्या हुआ, मेरा राइट हैंड में चोट लग गई, है ना। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया और मेरा राइट हैंड में चोट लग गई, और उसके वजह से मैं एग्जाम ठीक से लिख नहीं पा रहा, है ना। मेरा रिजल्ट कैसा आया? अच्छा, खराब, है ना, खराब आया। तो सब कुछ मेरे हाथ में था? नहीं, है ना। मेरे हाथ में क्या था? मेरे हाथ में पढ़ाई थी, डेली स्कूल जाना था, रिवाइज करना था, है ना, बहुत अच्छे से प्लानिंग करना था। पर रिजल्ट जो है वो मेरे हाथ में नहीं रहता। ठीक है, वो क्या है, वो भगवान डिसाइड करते हैं कि आपको आपके पूरे कर्म का फल अच्छा मिले या ना मिले। ठीक है, तो इस चीज के पीछे कौन है? भगवान। ठीक है, भगवान चाहेंगे तो मेरे हाथ पर को कुछ नहीं होगा, मैं सही तरीके से रिजल्ट दे पाऊंगा और मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। भगवान नहीं चाहेंगे तो शायद चीजें अच्छी ना हो, है ना। पर मुझे अपना कर्म करना चाहिए। ठीक है, मुझे अपना कर्म, पढ़ाई जो है वो मुझे अच्छे से करनी चाहिए, है ना। तो जो चीज मेरे हाथ में थी वो क्या था? मेरा कर्म। ठीक है, रिजल्ट जो है वो भगवान के हाथ में है। ठीक है, अगर इसको हम एक और एग्जांपल से समझे कि जैसे मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता हूँ। ठीक है, मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना, दिन रात प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं एक टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, है ना। और क्या हुआ, टूर्नामेंट वाले दिन जब मैं फाइनल्स में पहुंच गया, ऐसे में वो जो फाइनल में सामने व्यक्ति आया है ना, उसको हर प्रैक्टिस मैच में मैंने हराया, है ना। पर उस दिन जो फाइनल मैच था, उस दिन
मैं नहीं जीत पाया, उस दिन वो सामने वाला व्यक्ति जीत गया, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं होते, है ना। रिजल्ट्स किसके हाथ में? रिजल्ट्स भगवान के हाथ में। हाँ, मैंने भले ही कितनी भी प्रैक्टिस की थी, पर मैंने उस दिन कुछ ना कुछ मिस कर दिया, कुछ शॉट्स अच्छे नहीं मारे, है ना, मेरा फोकस कहीं और था, है ना। तो क्या हुआ, मैं वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाया। ठीक है। और अगर मान लो अगर मैं वो टूर्नामेंट जीत भी गया, तो क्या मुझे ये समझना चाहिए कि मैंने किया है वो, है ना। अगर मान लो मैं उस एग्जाम में फर्स्ट आ जाता, ठीक है, मैंने पूरी प्लानिंग की थी, सब कुछ किया था, सब कुछ मैंने मेरे हिसाब से हुआ, मैंने पेपर भी बहुत अच्छे से दिया, है ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और पेपर भी बहुत अच्छे से दिया और मेरे फर्स्ट रैंक आ गए, तो क्या वो मेरे कारण आया? हमको कभी ऐसा नहीं समझना है। अगर मेरे साथ अच्छा भी हुआ है, द रीजन बिहाइंड दैट इज भगवान, और मेरे साथ बुरा भी हुआ है, तो भी द रीजन बिहाइंड दैट इज भगवान। भगवान चाहेंगे तो ही मुझे उसका फल अच्छा मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो ही उसका फल मुझे, तो उसका फल मुझे बुरा भी मिल सकता है। ठीक है। तो अच्छा मिल जाए तो खुश नहीं हो जाना है ना, उससे भी हमको भगवान को अर्पित करना है, भगवान की मर्जी है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा हो। ठीक है। अगर हमें बुरा मिला है तो शायद कुछ अच्छे के लिए हो सकता है ना, कि शायद कुछ और अच्छा हो, भगवान चाहते हो मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करूं, बहुत अच्छे से पढूं, है ना। तो हमें कभी भी ये नहीं समझना है कि हम फल के हकदार। ठीक है। रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं होते हैं, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कर्म करना है, मेरे हाथ में प्रैक्टिस करना है। ठीक है। मेरे हाथ में ये है कि मैं अपने चीजों को परफेक्टली करूं। ठीक है। पर उस चीज का रिजल्ट देना किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। तो इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे अंदर दोनों तरह की सोच होनी चाहिए, कर्मवादी भी और दैववादी भी। ठीक है। तो अब कर्मवादी कब होनी चाहिए? कि मैं अपना कर्म करते समय हमेशा सोचूं कि मैं करता हूँ। ठीक है। कि मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, अपना कर्म हमको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे हमको कर्मवादी सोच रखना है। और जब रिजल्ट की बारी आई ना, तो रिजल्ट पे हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है। रिजल्ट तो भगवान के हाथ में, भगवान चाहेंगे तो देंगे, भगवान चाहेंगे तो नहीं देंगे। ठीक है। तो ये दोनों तरह की सोच रखना चाहिए, कर्मवादी भी, दैववादी, मिक्स ऑफ टू, है ना। तभी हमारा जीवन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। भगवान इसी चीज को भगवत गीता में भी अर्जुन को समझाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? सेकंड चैप्टर के 47 वर्स में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते। ठीक है। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार जो है वो केवल कर्म करने पर है। ठीक है। ये जो कर्म है, ये जो युद्ध लड़ना है, ये तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेशु कदाचन, है ना। और इसका जो भी फल होगा उसके तुम हकदार नहीं हो। ठीक है। माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर, और इस कर्म के हेतु भी खुद को समझना नहीं। ठीक है, कि तुमने ये किया है ना। अगर तुमको इस युद्ध में विजय मिल जाए तो ये तुम्हारे कारण नहीं है, और तुम्हारी पराजय हो तो ये भी तुम्हारे कारण नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने के ऊपर है ना। और भगवान क्या कह रहे हैं कि फलों की भी इच्छा नहीं करो, है ना। फल देना और नहीं देना, कि तुम्हारी विजय हो पराजय हो, ये मेरे हाथ में है ना। और ऐसा सोचते हुए कि सब कुछ मेरे हाथ में है, और अकर्मणी भी नहीं बन जाना, माते संगोस्त्व कर्मणि, है ना। ऐसा सोचते हुए कि तुम्हारे खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचते हुए अकर्मणी भी नहीं बन जाना है। ठीक है। अपना कर्म हमें करना ही है, भगवान ये बता रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड, है ना। इसमें भगवान बता रहे हैं, ठीक है, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, है ना। हमें अपना कर्म करने के लिए हमको अधिकार है, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट ऑफ एक्शन, है ना। ये जो कर्म का जो फल मिलेगा, इसके लिए हम पार्थ नहीं है। ठीक है। ओके।
और नेवर कंसिडर यूर सेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज। माँ कर्मफल हेतुर्भुर, है ना। अगर आपकी विजय हो जाए तो ये मत समझना कि ये मेरे वजह से हुआ है। जैसे मैं फर्स्ट रैंक आ जाऊं तो ये नहीं समझना चाहिए मुझे कि ये मेरे वजह से हुआ है। ये भगवान ने चाहा है तो ही हुआ है। मैं ये टूर्नामेंट जीत गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे वजह से हुआ है ना। ये सब भगवान ने चाहा है तो ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है। मैं अच्छा ले आया हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छे घर है, मेरे अच्छे पेरेंट्स हैं, है ना। मेरे पास जो कुछ भी है तुमको ऐसा लगे कि मेरे वजह से है, नहीं, है ना। ये सब भगवान के ही वजह से है। ठीक है। और मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये है कि मैं अपना कर्म अच्छे से करूँ। ठीक है। कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ। मैं अगर बच्चा हूँ तो मैं अपने सारे बड़ों की रेस्पेक्ट करूँ, है ना। सात्विक तरीके से रहूँ, बहुत अच्छे से रहूँ, भगवान की भक्ति करूँ। ठीक है। तो मेरे अपने कर्मों पे राइट है, रिजल्ट्स भगवान पे रहते हैं। ठीक है। हम साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे। ओके। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन मा पशामि मा कर्मफल हेतुर्भुर्, मा मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। माते सर्वस्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्, मा मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। माते सर्वस्वकर्मणि। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्, मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ठीक है। ना ही अपने आप को ये समझना है कि आप हेतु हैं इस कार्य के, आप ये हैं। ठीक है। कि मैंने ये किया है, ऐसा भी नहीं समझना है ना। ना ही आप इस फ्रूट के एंटाइटल्ड हो। ठीक है। कि ये विजय मेरी है ना, ये पराजय मेरी है ना, ऐसा भी नहीं समझना है। ठीक है। आपको क्या करना है? आपको केवल अपना कर्म करना है ना। अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है? युद्ध लड़ना। ठीक है। युद्ध में पराजय हो जय हो, ये सारी चीजें के बारे में नहीं सोचना है। ये भी नहीं सोचना है कि मेरी पराजय हुई है, मेरी जय हुई है। ठीक है। भगवान ने जो चाहा है उस वो आपको मिला है। ठीक है। और ऐसा सोचते हुए कि सब कुछ तो मेरे हाथ में है ही नहीं, ऐसा सोचते हुए अकर्मणी भी नहीं बन जाना है। भगवान कह रहे हैं माते संगोस्त कर्मणि, भगवान आखिरी में कह रहे हैं कि ऐसा सोचते हुए कि सब कुछ मेरे हाथ में है, जब मैं एंटाइटल्ड ही नहीं हूँ इस चीज के लिए कि मेरी पराजय हुई, मैं फर्स्ट रैंक आया, मैं जीता, है ना। तो मैं कर्म करूं ही क्यों जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है ना। तो ऐसा सोचते हुए अकर्मणी नहीं बनना। ओके। ओके। तो हम थोड़ी देर जब करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को डाउट लूंगा। ठीक है। तो 2 मिनट जब, फिर उसके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। मयंक, बोलो। सर आपने बताया था कि धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से पूछा कि हाँ मैंने क्या पाप किए कि मुझे मेरे सारे पुत्र मर गए, 100 पुत्र। तो सर उन्होंने अपने 50 जन्म में पुण्य किए थे, तो उस पुण्य का फल ये हुआ कि उन्हें 100 पुत्र मिले, लेकिन वो पूरा पुण्य का फल भी तो नहीं मिला उन्हें, क्योंकि उनके जो सारे पुत्र थे वो अधर्मी थे। हाँ, तो उन्होंने उतना ही पुण्य किया था कि उनके 100 पुत्र हों, है ना। उनके पुत्र कैसे हों, वो तो उनके खुद के कर्म में आएगा ना, है ना। तो वो पुत्रों का है कि वो कैसे बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे, ठीक है। और उनके 100 पुत्र हों, ये पुण्य उनके उसमें आया था, ठीक है। ये अदिति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हम भक्ति कर रहे हैं अभी, हमें तो क्या ये हमारे कोई पुण्य है जो हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, है ना। हमने ये पढ़ा था ना कि नेहा भी नासो अस्ति प्रत्यायु न वेद्यति, है ना। तो ये हमारे कर्म ही है ना, अकर्म है ना। तो जिसका नाश नहीं होता, ठीक है। तो ये अकर्म जो हमारे नाश नहीं हुए हैं, उनका फल भगवान चाह रहे हैं कि आप इस भक्ति के मार्ग में और आगे बढ़ते जाओ। अब भक्ति के मार्ग से भगवान को अटेंड कर लो, इसीलिए भगवान ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भगवान की ही मर्जी है आपके ऊपर, कृतज्ञता है कि आपको ये भक्ति का मार्ग मिला है, ठीक है। और इतनी जल्दी मिला है, इतनी कम आयु में, ठीक है। टीचर। सर आपने जो दिखाया था ना एवर वंडर्ड, हाँ जिसमें वो जो एग्जाम्पल हाँ आपने जो पिक्चर था ना एग्जाम्पल का, वो दिखा सकते हो? हाँ, वो स्लाइड्स तो मैम चला रही थी, मैम शायद। ठीक है, आप अपने कोऑर्डिनेटर मैम से ना वो स्लाइड का वो पूछ लीजिएगा, तो वो आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए। सर आपने एक श्लोक दिया था जिसका हमें मतलब बताना है, मतलब पूरा समझ के आपको कल एक्सप्लेन करना है। हाँ, 18 चैप्टर का 66। अब म्यूट में चलेगा। सर कौन सा? हाँ, 18 चैप्टर का 66 है, आखिरी वाले चैप्टर का 66 वर्स। दीदी आप कुछ कह रहे हैं। सर जैसे धृतराष्ट्र ने मतलब पुण्य इतना ही पुण्य करा जितना उन्हें 100 पुत्र मिल गए, तो क्या उन हाँ 100 पुत्र ने अपने पिछले जन्म में कुछ पाप करे थे? हाँ, तो उन्होंने कुछ ना कुछ किए होंगे पिछले जन्म में, है ना, जिसकी वजह से उनको एक युद्ध में मारना मरना पड़ा, है
है ना, वो भी उसी एक, है ना, भीम के हाथों ही, तो कुछ ना कुछ उनका भी कर्म हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से, है ना, तो कर्मों के जो रिएक्शन होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना, पर वो बड़े प्रिसाइज और परफेक्ट होते हैं भगवान की तरफ से, ठीक है, हमको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं पर भगवान अपनी तरफ से परफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही व्यक्ति के घर में आपका जन्म हुआ, आपके भाई हुए, है ना, तो ये सारी चीजें भगवान अरेंज करते हैं इतने परफेक्टली, ठीक है, ओके। तो अच्छे से सब कोई चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो कल की क्लास में मिलेंगे, है ना, तो कर्म से रिलेटेड अब जो हमारे श्लोक्स हैं वो हम कल की क्लास में रिसाइट करेंगे और उसको सीखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण एवरीवन। एवरीवन, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे सर। कृष्णा सर। हरे कृष्णा।